Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and I'm back with another video on CBSE sample paper for basics of maths, and we'll do section B and C in this video, and I'm sure if you watch this whole series you will get 70 plus marks in your maths exam. So let's start. So in section B there are 5 questions. There are 4 or 5 questions and we have to they're of 2 marks. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राइंगल्स में से है. यू हैव गिवन अ फिगर एंड देयर आर 2 right triangles in it, and we have to prove ABC similar to triangle AED, right? And in another part we have to prove this. ठीक है, तो अभी हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि इन 2 ट्राइंगल्स को हम कैसे सिमिलर कर सकते हैं. वी नो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट? तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करना है. सबसे पहले तो इनको अटेम्प्ट करने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ, क्योंकि फाइनल्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. सबसे पहले आप राइट हैंड साइड पे बनाओगे, बहुत सुंदर सी पेंसिल के साथ फिगर बनाओगे. ठीक है, C D A B E 90 डिग्री का एंगल है, ये भी. अब आप देख सकते हो कि एंगल ए जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है. सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रूव. हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AED. दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है. सिमिलरली हम सेकंड पार्ट के लिए भी लिखेंगे. अब हम लिखेंगे गिवन. हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें कि वी हैव एंगल E इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमें गिवन है. हम प्रूफ करेंगे इसका. हम लिखेंगे पहले जिन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है उनको लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED. तो हम इनकी कंडीशंस लिखेंगे, जैसे एंगल E और एंगल B इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल AED में देखो ये वाला एंगल 90 और ABC में ये B 90. तो हम लिख सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री गिवन. ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है. और एंगल A हम इसको लिखेंगे पूरा CAB इज इक्वल टू एंगल EAD. पूरा लिख देंगे. ठीक है, CAB आपका ABC ट्राइंगल में आ रहा है और EAD आपका AED वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये कॉमन. ठीक है, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle AED is similar to triangle ABC. ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका बेटे, है ना? सो इन दिस वे आप ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दोगे. अब रही बात हमारे सेकंड पार्ट की. इतना तो क्लियर है कि 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर, हम अगर एंगल्स 2 ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाए आपस में तो वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास AB मल्टीप्लाई AD. नेक्स्ट पार्ट में भी हमें ऐसे ही लिखना है जो ये चीज लिखी है कि टू प्रूफ. हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, फिर प्रूफ में हम क्या करेंगे? अगेन हम लिखेंगे सबसे पहले एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AED. जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर किया है, तो इसी की हेल्प से जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन AE. देखो AB लिया हमने ABC का. मैं इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. ABC और AED. ठीक है, अब हमने AB के प्रोपोर्शनल में लिखी AE साथ में इज इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे AC ओवर AD. ठीक है, अब इन्हीं को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस ऐसे. तो ये बन गया AB मल्टीप्लाई AD इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AE. हैंस प्रूफ. यही हमें प्रूफ करना था. इसके ब्रैकेट में आप रीजन लिखोगे corresponding sides
of similar triangles are proportional to each other. ठीक है, are proportional to each other. जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर डायग्राम बनाओगे, वन सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, प्रूफ, गिवन, ये सब कुछ लिखोगे, तो आपको 2 मार्क्स मिलने से इसमें कोई भी नहीं रोक सकता. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. देखो तो एक क्वेश्चन हमारे पास और पार्ट में है सेम ट्राइंगल्स का ही. D is point on side BC of triangle ABC. पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे. ABC एक ट्राइंगल है और BC पे कोई पॉइंट है D. और कहा है such that angle ADC, that means this angle is equal to angle BAC. That means this triangle, this angle. Okay. So we have to prove this. Again we have to write in same steps. पहले लिख दो given क्या है. ADC is equal to angle BAC. फिर प्रूफ क्या करना है. प्रूफ. ठीक है, सी ए स्क्वायर. आधे मार्क्स तो ना आपके प्रेजेंटेशन के होते हैं. आप अगर बहुत साफ साफ हैंडराइटिंग में स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो एग्जामिनर विल स्टे हैप्पी एंड ही विल गिव यू गुड मार्क्स. ठीक है, तो प्रूफ में हम अगेन ये दो ट्राइंगल्स को लेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी. सी आई गॉट 100 on 100 मार्क्स इन मैथ्स इन 2011. ठीक है, तो मैं आपको वही टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो किए थे अपने एग्जाम टाइम में. तो ये दो ट्राइंगल्स हैं. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ करना है. एक कंडीशन तो हमें गिवन ही है. ठीक है, इसमें हमें रीजन क्या लिखना है, गिवन. और एक हम देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन आ रहा है, सी. ए बी सी भी, ए डी सी भी. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सी इज कॉमन. सो अगेन हमारे पास दोनों एंगल, दो दो एंगल इक्वल हो गए. तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी लिखने में. बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी. ठीक है बेटे, तो अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं. तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन, just a minute, AB, BC, AC, AD, and this will be your DC. Okay, so third side is left of this triangle, so it will be DC. So now ignore this. This is DC, yes. Very good. Now look at this. इन दोनों को कंपेयर करना है हमने. BC multiply CD is equals to AC multiply AC. AC multiply AC क्या हो गया? CA स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल्स टू CB इंटू CD. यही हमें प्रूफ करना था. हो गया बच्चे प्रूफ. सो इसके बाद आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड. सो दैट्स इट. 2 मार्क्स मिल जाएंगे. दो क्वेश्चन थे आपको और पार्ट में, दोनों ही सेम वे में होने थे. पहले ट्राइंगल सिमिलर करना है, फिर उस सिमिलैरिटी की हेल्प से आपको साइड प्रोपोर्शनल करनी है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स डू नेक्स्ट. सो 22nd क्वेश्चन में क्या है? चेक ऑन कंपेयरिंग these ratios, find out the whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent. Very easy question. ये तो आपके फ्री के 2 मार्क्स हैं. ठीक है, पहले आप अपनी इक्वेशंस लिख लो ऐसे. अब हमें पता है कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ना, प्लस some constant c, sorry, b1 and c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब हमें ये पता है कि हमें इन रेशियोज को कंपेयर करना होता है. ठीक है, इसके भी 3 केसेस हैं हमारे पास. अगर ये फर्स्ट वाला ही नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, अभी मैं आपको सारे नहीं बताऊंगी क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा. आई विल मेक सेपरेट वीडियोज ऑन एवरी चैप्टर फॉर रिवीजन, कि एक क्विक 10-10 मिनट्स की एक ऐसी वीडियोस मैं बनाऊं 10-15 मिनट्स की, जिसमें आपको पूरा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए. मैं वो भी जल्दी से जल्दी बना के अपलोड करूंगी. तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. We have to compare these coefficients. So we'll write 3 over 2. तो हम लिख देंगे 3 upon 2 is equals to 2 over minus 3 is equals to 5 over 7. ठीक है,
तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो आपके पास a/a2 है और b1/b2 है, यही आपस में इक्वल नहीं आया। सो जब ये केस हो जाता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपके पास सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। तो जब ऐसा केस हो, वन सॉल्यूशन आ जाए, तो वो लाइंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वन सॉल्यूशन हो या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, उसका मतलब कंसिस्टेंट होता है। अगर हमारे पास केस आता है कि ये तो फर्स्ट रेशियो तो इक्वल है बट अनदर इक्वल नहीं है, तो वो आपके पास हो जाता है पैरेलल लाइंस का केस, और वहां पे आता है नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? तो मतलब उसका क्या होता है पैरेलल लाइंस का मीनिंग? कि आपके पास वो लाइंस कभी मीट ही नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, राइट? तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था और इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। अब इसमें है, ये सर्कल से आया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सेंटर है ओ, तो कह रहे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। अब लेट एनी पॉइंट ए, वो कह रहे हैं कि ए से टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, बट उन्होंने बीच में एक फ्रेज ऐड कर दिया, एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। वो पॉइंट जो है वो 5 डिस्टेंस पे है। बच्चे समझते हैं कि ये टेंजेंट ही 5 है, बट ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 5 होता है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 4, और हमें पता है कि लेट इट बी पॉइंट बी। तो अभी हमें क्या लिखना है इसमें? हमें इसमें सेम वही, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो दोबारा लिखेंगे। गिवन AO is equals to 5 centimeter and AB equal to 4 centimeter. We have to find radius. Radius is OB. ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम करते हैं। सबसे पहले तो OB is perpendicular to AB. That means that is angle OBA is equal to 90 degree. Why? By theorem 10.1, which states that radius is always perpendicular to tangent। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब एक ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो वो ट्राइंगल कैसा बन जाता है आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? बेस फाइंड आउट करना है एक तरीके से। तो बाय पाइथ इन ट्राइंगल हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB by Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square। हम वैल्यूज पुट कर देंगे। h हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज है, देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड की है, तो h है 5, p है 4, b आपको कैलकुलेट करना है। 25, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस बेस स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 9 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, तो बेस इज इक्वल्स टू √9, दैट इज 3। तो रेडियस आपके पास कितना आ गया? 3। Isn't it simple? बहुत आसान क्वेश्चन था। Okay, so let's do next. So 24th question is from trigonometry. इसमें हमें प्रूव करना है sin A plus cos A upon sin A minus cos A plus sin A minus cos A sin A plus cos A। देखो, ट्रिग्नोमेट्री को देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे सॉल्व करना। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। हमने अलजेब्रा की है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें वो अच्छे से आती है तो हम ये इजीली कर सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है? हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, तो वी नो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस वही लगेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई, अभी मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रही हूँ, शो करूंगी कि कैसे हमने इसको आइडेंटिटी में चेंज किया। हमने प्रॉपर लिखा है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स लगाने जरूरी है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं। फिर हम इस न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। क्योंकि ये सेम टर्म है तो इसका ये स्क्वायर हो सकता है ना, तो हम डायरेक्टली स्क्वायर लिख देंगे। और इस वाले का न्यूमरेटर देखो, इसके डिनोमिनेटर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है और दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटीज लगा देंगे। यहाँ पे लग रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और साथ में लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये तो हमें बड़े अच्छे से आती है, इनको अप्लाई करो। साइन ए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लस 2 साइन ए कॉस ए और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगी पूरी टर्म। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या बन गया, साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन सकता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये बन सकता है, ये लिख दिया हमने। अब ऊपर देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यूजिंग आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, तीन ही आइडेंटिटीज हैं बस ट्रिग्नोमेट्री में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो हम इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, तो ये 1 प्लस 1 नीचे है आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस। अब यहीं से ना आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की जगह हम ब्रैकेट स्टार्ट करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने वो लिख दिया। तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2 बना ऊपर, नीचे बना साइन स्क्वायर ए माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये देखो क्या बना, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए, और ये था माइनस का 1 विच इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि बड़ा सिंपल है, आपकी 8th 9th क्लास वाली आइडेंटिटीज लग रही है इसमें, उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। सो ये बहुत ही सिंपल। तो सी 25th क्वेश्चन इसमें आपके पास है, क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 एंड सेक्टर 60। तो हमारा ना हाफ क्वेश्चन तो तभी हो जाता है जब हम जो हमें गिवन चीजें हैं अगर हम उन्हें प्रॉपरली राइट डाउन करते रहें। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, आपको एंगल भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से है, कोड बनाने की वैसे हमें जरूरत नहीं थी। तो ये 6 दे रखा है, ये हमें पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर होता है 3 अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल पुट करो इंटू पाई की वैल्यू इंटू रेडियस की वैल्यू। ठीक है, कटिंग करो, 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा 132/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो या यहीं पे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 एंड लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ पे एक चीज है, रेडियस तो सेम है, बस उन्होंने एंगल नहीं दिया, लेंथ ऑफ आर्क दे दी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट तो सेम एरिया ऑफ सेक्टर ही करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगना होता है एरिया ऑफ सेक्टर में, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दूं तो, है ना, कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, और आर को भी मैं आर स्क्वायर के बजाय आर इंटू आर लिख दूं, है ना। तो ये अगर मैं इनको इकट्ठा करूं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर को, और साथ में हमारे पास क्या बचा, एक आर बचा, उसको लिख लिया, और एक बचा नीचे का डिवाइड वाला 2। तो ये आपके पास बन गया एल इंटू आर ओवर 2। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें रेडियस गिवन हो और लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो, एंगल ना गिवन हो, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज करो सीधा, हाफ इंटू एल इंटू आर। वैल्यूज पुट कर दो, लेंथ ऑफ आर्क है 12, रेडियस है 6, कटिंग करो, 6 6 36। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है।
ठीक है बेटे, इतना सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करते हैं, प्रूव दैट। अभी यहाँ पे देखो सेक्शन सी शुरू हो चुका है आपका, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब 3 मार्क्स में ये पक्का आना ही आना है एक क्वेश्चन की, हमें कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा ये भी स्टेप वाइज होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें कि लेट अंडर रूट, जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उसको हमने ज्यूम करना है कि वो एक रैशनल नंबर है। लेट 7√5 बी ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं या ए बाई बी की फॉर्म के होते हैं। तो हम ले लेंगे 7√5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का बेटे ये मतलब होता है कि उन दोनों का कोई भी 1 के अलावा कोई आपस में फैक्टर नहीं होगा। किनका? ए और बी का। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं। फिर हम √5 को एक साइड रहने देते हैं और 7 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो हम इसको 1 नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख सकते हैं कि जो इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज ए रैशनल नंबर। वो तो एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ए और ए अपॉन बी तो रैशनल की फॉर्म में ही है, उसके साथ सिर्फ 7 आया, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, है ना। बट वी नो कि √5 तो इररेशनल है, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमारे को प्रीवियस नॉलेज से पता है कि सिर्फ √5 तो इररेशनल नंबर होता है। तो जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल दैट √5 is rational or 7√5 is rational. Therefore, our assumption becomes wrong. हमारी जो assumption थी वो गलत हो गई है, wrong हो गई है। Therefore, 7√5 को जो हमने माना था rational, वो rational नहीं है, but it is a irrational number. सिंपल, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बहुत छोटे में प्रूव हो गया। अभी अगर अकेला √5 होता तो वो थोड़ा सा और बड़ा था, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेप्स में होगा। बट अगर आपके पास √5 के साथ कोई कोफिशिएंट लगा हुआ आ रहा है या प्लस में भी कोई और नंबर है, तो वो थोड़े कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपके 3 मार्क्स आप लगा के चलो कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये पक्के हैं। ये सर 27th क्वेश्चन आपके पास ये है, वी हैव टू सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस बाय 2 मेथड्स, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है? कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। आपके पास एक इक्वेशन है x + y = 5 एंड एक है 2x - 3y = 4। मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती तो ये बन जाएगा 2x + 2y और 5 की जगह आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम इसे कर देते हैं सबट्रैक्ट। तो 2x - 2x से तो 0 हो गया। अब -3y एंड -2y दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा -5y। 4 - 10 - 6, तो y की वैल्यू आ गई -6/- 5, दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल, 6/5 आपके पास y की वैल्यू आ गई। किसी भी इक्वेशन में, जैसे x + y है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो x y की, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरी फ्रैक्शन इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गई, 5 5 5 = 25 -6, x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है बेटे, ये तो हो गया आपका एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या करना है, सेम वैल्यूज आनी चाहिए क्योंकि सेम इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे मैंने x की वैल्यू निकालनी 5 - 5, इसको मैं दूसरी इक्वेशन में यूज करूंगी 2x में। x की जगह मैं लिखूंगी 5 - y, 3 के साथ तो y रहेगा, = 4। मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 = 10, 2y = -2y -3y = 4। 10 - 5y आ जाएगा, दोनों माइनस के साइन है। 5y = 4 - 10 -6 -5y, y की वैल्यू कितनी आ गई? -6/, माइनस में माइनस कैंसिल, 6/5। करेक्ट है ना? सेम वैल्यू आई है। जब आप इसमें किसी x की में वैल्यू में पुट करोगे तो आपके पास x की भी सेम वैल्यू आ जाएगी। ये देखो 19/5। आई होप इट इज क्लियर। दोनों मेथड करने हैं आपने, 1.5 मार्क्स के, 3 मार्क्स इसमें पूरे आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
अब ये मैं कहूंगी कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप फर्स्ट वाला ही चूज करें करना, क्योंकि वो सिंपल है। नेक्स्ट वाला भी सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा ये कि आपके वेरिएबल्स ही रहेंगे, ए बी की फॉर्म में ही कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, तो थोड़ा सा साइन की गलती हो सकती है इसमें, बट है तो आसान। इसको भी हम करके देखेंगे। ये करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से, तो सबसे पहले हमें इसमें दोनों इक्वेशंस लिखनी होंगी। ठीक है, लिख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। हमें ना, हमें किसी के भी एक के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो ऐसा करते हैं हम ऊपर वाली इक्वेशन को y के सेम कर देते हैं। ऊपर वाली को मैं a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को b से, ताकि यहाँ पे ए बी वाई बन जाए, यहाँ पे भी ए बी वाई बन जाए। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होता है। फिर नीचे वाले इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखो, ये सिंपली ऐड करेंगे अगर हम इसको, ये तभी कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये हम ऐड कर देंगे, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हम कर रहे, तो सिंपल ऐड हो रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने इसको कॉमन ले लिया, एक्स हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे लिखो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो माइनस ए बी प्लस ए बी अगेन कैंसिल, तो ये आपके पास, अब ये है माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, दोनों को उधर ले जाओ, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ए फर्स्ट इक्वेशन में ही हम पुट कर रहे हैं, ए इंटू 1 प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये बन गया ए प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी, वाई की वैल्यू आ गई माइनस बी ओवर बी, बी से भी कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आएंगे इसकी, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई। तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है बेटे, सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम पॉलिनोमियल्स चैप्टर है आपका ये, 28 3 मार्क्स में। अल्फा बीटा जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, पहले तो हमें पॉलिनोमियल लिख लेना होता है जो गिवन है, अब इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो जीरोस इसके हमें दिख ही रहे हैं, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी सिंगल रियल नंबर होगा आपका पॉजिटिव, तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो दो आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव में। तो अल्फा आ गया आपके पास +1, बीटा आ गया -1। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा अपॉन बी एंड 2 बीटा अपॉन, तो इसमें ना अब हम पुट कर देते हैं ये वैल्यूज पहले तो बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं पहले, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -2 और ये वाली वैल्यू भी आ गई -2, तो दोनों वैल्यूज आपके पास -2 आ गई। अब क्या है कि जिनकी जीरोस ये हैं वो फाइंड करो, उसका पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो एक इक्वेशन है जनरल सी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं 5 स्टार्स बना देती हूँ कि ये तो आपके पास कहीं ना कहीं पूरे पेपर में यूज हो ही जाना है। S stands for sum of roots and P stands for product of roots। ठीक है, तो जब आपके पास दो जीरोस आ ही गए हैं अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन के दूसरे जो आपको पूछा हुआ है कि अगर ये जीरोस होंगी तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इनका सम निकाल लो। सम क्या होगा, -2 प्लस -2, तो ये -2 कितना हो गया, -4। प्रोडक्ट निकालो, इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो एस आ गया -4 और पी आ गया 4। सिंपली ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह लिख दोगे -4 और पी की जगह 4, तो इक्वेशन बन गई माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पहले आपने क्या किया, इस इक्वेशन से निकाले दो जीरोस अल्फा बीटा, ठीक है, फिर उनको इन दोनों में पुट करा, जो रिलेशंस गिवन थे 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा,
इनमें पुट किया तो ये दो जीरोस एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं जो आपको फाइंड आउट करना है। तो जब दो जीरोस आपके पास आ जाएंगे उनका एक बारी सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, फिर ये वाली 5 स्टार वाली इक्वेशन में आपने इसको पुट कर देना है वैल्यू इसको, तो ये आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। ओके, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 29th क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चंस हैं। आई थिंक दिस इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B। ठीक है, tan A दे रखा है आपको, tan A दे रखा है 1/√3। दैट मीन्स tan A इज P बाय B होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस √3 हो गया। डन। तो इन्होंने कहा साइन ए कॉस ए साइन सी। तो जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपने पहले पाइथागोरस यूज करके थर्ड साइड निकालनी होती है, क्योंकि तीनों साइड का यूज होता है इन क्वेश्चंस में। तो पहले हम ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC हम पाइथागोरस लगा देंगे। h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। ध्यान रखना बाय पाइथागोरस ये प्रॉपरली पेपर में लिखना होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी डिपेंड करेगी कि आपको कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। h² तो फाइंड आउट ही करना है। P1 है, बेस √3 है, 1 का स्क्वायर 1 और रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट कट जाती है, तो ये आ गया 3 4। h² इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स √4 क्या होता है, 2 होता है, तो हाइपोटेन्यूज 2 आ गई। अब सिंपल जो हमें पूछा है उसमें वैल्यूज पुट कर दो। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, कॉस साइन ए क्या है, यहां से देखना है, इधर से हमें ना ट्रायंगल इन्वर्ट करके देखना होता है। मैं दोनों तरीके से आपके पास ट्रायंगल बना देती हूँ। ठीक है बेटे, ए बी था √3, BC था 1, ये था 2। जब हमें एंगल C देखना है तो कैसे देखना है, और जब एंगल A देखना है तो साइन ए क्या होता है P/H। तो P यहाँ पे क्या है 1 और बेस है √3 ऊपर वाले ट्राइंगल में। देखो कॉस C, जब हम C को देख रहे हैं, एंगल C को देख रहे हैं, तो वो हमें इधर, तो हम इसको टिल्ट करके भी देख सकते हैं, बट इस वक्त मैं फोन या लैपटॉप में टिल्ट नहीं कर सकती, तो मैंने ये एक और डायग्राम बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि जब हम एंगल C देख रहे हैं तो हमें वैल्यूज ऐसे लेनी होती हैं, और कॉस C है बेस अपॉन, यस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है आपका 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये आ गया 1/2 प्लस कॉस ए। देखो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहाँ पे √3 और हाइपोटेन्यूज है 2 इंटू साइन सी। देखना है तो नीचे वाले फिगर में देखो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे √3 और बेस क्या है 1, सॉरी P B P H H B, P/H, P is √3 and H is 2। ठीक है, सॉल्व कर दो 1/2 √3 प्लस √3 इंटू √3 3/4। 1 मिनट, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक आई आपकी वैल्यूज, ये 2 आएगा AC। ठीक है, जब हमने साइन ए देखना था तो यहीं से देखा P/H, P/H 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 है, इसको ध्यान रखना। तो ये 1/2 दोनों कितने हो गए 1/4। ठीक है, थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है बस। तो यहाँ पे 4 LCM 1 + 3 4 हो गया, 4/4 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ये 3 मार्क्स का आपका सॉल्व होगा। इसमें भी स्टेप्स रहेंगे, पहले आपको पाइथागोरस से थर्ड साइड निकालनी है, फिर दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से ए और सी वाले वैल्यूज निकालनी है, फिर उस इक्वेशन में आपने पुट कर देंगे। फिर डायरेक्टली मत करो, साइन ए की अलग से वैल्यू निकाल लो, कॉस सी की अलग से निकाल लो, फिर लास्ट में जाके फिर इक्वेशन में पुट कर दो। जितना आप सिंपली चलोगे उतना आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका और पार्ट, थोड़ा सा मैं इसको अभी इरेज कर देती हूँ। देखो और पार्ट, साइन 6A प्लस 3 साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 6A के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हम मतलब कि कुछ भी कोई भी साइन ले सकते हैं। हम ज्यादा प्रेफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेना, कि लेफ्ट हैंड साइड को हम RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो जो साइन 6A है हम इसको
पहले चेंज करेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये एज इट इज रहने दिया। अब हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे भी, तो साइन स्क्वायर ए मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ। अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बेटे। अब देखो क्या करा मैंने, अब साइन स्क्वायर ए को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख देती हूँ, 3 साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख देती हूँ आइडेंटिटी यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपके पास। जस्ट अ मिनट, ऐसे नहीं ये सॉल्व होगा। देखो ऐसे तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का, इस तरीके से तो ये सॉल्व नहीं होगा कि हम एज इट इज रहने दें। हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, जिनकी पावर सेम है उनको एक साइड कर लो। 6 साइन 6 ए प्लस कॉस 6 ए हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसको RHS मान लेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम। जैसे होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 a² एंड b² और ब्रैकेट में a² प्लस b², ठीक है, सॉरी ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है ना हमारे पास। मैं दोबारा लिखती हूँ फॉर्मूला आपके पास, ए प्लस बी का होल क्यूब मेरे को पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, इन तीनों को इधर ले आओ, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आ गया। तो बस यही हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ब्रैकेट वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो गया, उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं, ठीक है, उसको हमने 1 रहने देना है। फिर हम आगे चलेंगे, इसको क्यूब को ओपन कर लो, साइन पहले एज इट इज रहने दो, माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये तो ब्रैकेट में हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम आइडेंटिटी लगा दें या फिर हम, ओके, सो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी तो 1 होता है, तो ये भी 1 का क्यूब हो गया। तो हमें इजी हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करना, कि ये बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, जो कि हमारी ये इक्वेशन थी, राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ गया, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, करना क्या है कि ये जो साइन 6 है और कॉस 6 है इनको एक साइड कर लो, इस टर्म को इधर ले आओ, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। That's it for this question. Let's do next. 30th question again from circles. There is a point P 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। एक पॉइंट P है जो कि 26 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। PT एक टेंजेंट है सर्कल का, उस एंड लेंथ PT ऑफ ड्रॉन टू द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, वो 10 का है, हमें रेडियस निकालना है। सिंपल, हमें क्या लिखना है, 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आया था कि बाय थ्योरम 10.1 क्या हो जाएगा कि रेडियस इज always perpendicular to tangent, so angle T is equal to 90 degree, therefore
एंगल ट्राइंगल TOP इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट साइड 26, तो लिखो 26 का स्क्वायर। पी हमारे को पता है 10, हमने बेस निकालना है 676, 26 का स्क्वायर 10 का 100 प्लस बेस का स्क्वायर। 676 माइनस 100 इज इक्वल टू बेस, ये आ जाएगा 576। पता होना चाहिए हमें 576 किसका है, 24। तो ये आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिख दोगे रेडियस इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। 3 मार्क्स फॉर श्योर। सिंपल सा फॉर्मूला लगना है इसमें। इसके साथ ही आपका सेक्शन बी एंड सी कंप्लीट हुआ। अभी एक और वीडियो इस सैम्पल पेपर के लिए बनेगी जिसमें मैं सेक्शन डी और ई को डिस्कस करूंगी। सो इफ आप इनोसेंटली और सिंसियरली इनको प्रॉपरली फॉलो करते हो सैम्पल पेपर सीरीज को, तो फॉर श्योर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ्स में। डोंट फील डिस्करेज्ड कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है या क्या। अभी भी हमारे पास जितने 10-15 डेज हैं उनको आप अच्छे से उनको यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो इसमें। ठीक है, आप दिन में अगर 1.5 आवर 2 आवर्स भी मैथ्स को देते हो, ठीक है, तो लेकिन एक बात जरूर है कि मैथ्स आपको डेली करनी पड़ेगी। जिन बच्चों का मैथ्स में हाथ थोड़ा सा तंग होता है, कैलकुलेशंस करनी मुश्किल लगती हैं, उनको मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है, एंड सैम्पल पेपर्स जो मैं करवा रही हूँ इनको करो। आप खुद कर सकते हो तो खुद भी करो। आपकी वेबसाइट्स पे सीबीएसई की बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं, डाउनलोड देम एंड डू देम। Okay, thank you students for watching the video. Please like, share and subscribe my channel to your friends. It will help me.